छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमें सवाल मिल रहे हैं दर्शकों के और अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारी दर्शक हैं कुसुम महेश्वरी जी। इन्होंने बजाज फाइनेंस लिया हुआ है। इन्होंने 880 पे अगस्त किया। आई थिंक इन्होंने फ्यूचर लिया हुआ है, लेकिन मैं इनका फ्यूचर पे राय नहीं ले रहा। मैं बजाज फाइनेंस पे ओवरऑल आपकी राय ले रहा हूँ। अंशुल जी, बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? सर, बजाज फाइनेंस आपको याद होगा पैटर्न बहुत बेहतरीन बना था, लेकिन जब ये स्प्लिट बोनस आया था तब मैंने आपको चार एग्जांपल भी दिखाए थे। स्प्लिट बोनस के बाद की लिक्विडिटी स्टॉक्स, रिलायंस जैसा स्टॉक नहीं झेल पाया। वो 1150 तक नीचे आ गया था एकदम 1450 से तक। तो इसका झेलना तो और मुश्किल था, क्योंकि ये एक का 10 हुआ था। और आप देखिए खराब रिजल्ट के बाद जब इसने गैप डाउन किया 924 के नीचे, तो जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट था वो भी फेल कर गया। इसका पहला डाउनसाइड टारगेट बनता है 852 रुपए। तो आज कल हल्का सा पुल बैक दिया, आज भी पुल बैक दिया। 20 मतलब मूविंग एवरेज जो है वो 912 920 के आसपास है। तो यहां से कहीं भी 910 तक मिलता है तो माल बेचने की सोचिए। आपको नीचे में ये मिलेगा पहले राउंड में 850 से लेके 825 की रेंज में। वो रेंज आपके लिए अच्छी रेंज है वैल्यू बाय के लिए। बट अगेन, जो ये स्प्लिट का एडजस्टमेंट आया है, इसको अभी 2 महीना भी नहीं निकला है, और स्प्लिट के एडजस्टमेंट को लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने में स्टॉक्स को 6-6 महीने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं 6 महीने स्टॉक को छूंगा नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। स्टॉप लॉस कटने के चांसेस हाई रहेंगे। बट अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं जो साल, 1.5 साल, 2 साल का समय दे सकते हैं, 850 825 में लेके छोड़ दीजिएगा। आराम से आपको 1200 रुपए का भाव मिलेगा। ठीक है। इसी के एक दूसरी संस्था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सर इसमें मूव कब तक आएगा? स्वाति जी पूछ रही हैं। 400 शेयर हैं उनके पास 146 के। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि साइडवेज रेंज में है, और ये साइडवेज रेंज अभी भी बनी हुई है। 129 रुपए तोड़ना मैंडेटरी है, तब कुछ थोड़ा सा मोमेंटम आएगा। और एक्चुअल बड़ा मोमेंटम अगर चाहिए इस काउंटर को, तो 137 निकालना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो 137 निकल चुका है। सॉरी, 137 जब निकलेगा उसके बाद ये काउंटर मेरी वॉच लिस्ट में आएगा। लोअर एंड ऑफ द रेंज है 105 रुपए। तो अगर आपको रेंज प्ले करना है, जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि करना चाहिए, क्योंकि एकदम डेड काउंटर है, आईपीओ बेस्ड बना रहा है। लिस्टिंग के टाइम मैंने बोला था कि आईपीओ बेस्ड या तो 8 हफ्ते का बनता है, और अगर 8 हफ्ते में ब्रेकआउट नहीं आया बन के, तो फिर वो 1 साल बनेगा, 5 साल बनेगा, 10 साल बनेगा, ये कोई नहीं कह सकता। पीजीआईएल में 8-9 साल का बेस बना के चला था। तो 105 के पास बेस का लोअर एंड है, वहां चाहे तो आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। फिर उसको 120 130 के आसपास बेच भी लीजिएगा। बट मोमेंटम बाइंग 136 रुपए 96 पैसे का स्विंग हाई है। 140 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, उसके बाद ही आएगा। आप अगर ट्रेडर हैं और थोड़ा ठीक है। मोमेंटम ढूंढ रहे हैं, तो एक बार के लिए लॉस बुक करके किसी मूविंग काउंटर में शिफ्ट कर लीजिए, बल्कि नेटवर्क 18 में शिफ्ट कर लीजिए। लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो नेटवर्क 18 में मैम शिफ्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर 500 रुपये के लिए हुए आकाश सिंह जी ने, इस पर आपकी राय सर? एस आर एम तो 2 बार हम प्ले कर चुके हैं, 8-8 7-7%। फिलहाल ब्रेकडाउन दे रहा है सर। ब्रेकडाउन देके 3 दिन का पुल बैक भी कंप्लीट हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा डाउन मूव दिख रहा है। मे बी ये स्टॉक 401 रुपए आ सकता है। 3 बुलिश पैटर्न दे चुका है, 3 बुलिश ब्रेकआउट्स दे चुका है, और जनरली 4 टाइम में फेलियर आता है, वो आ रहा है। एक बार के लिए 401 रुपए आ सकता है, बट बड़े स्ट्रक्चर पे अभी कोई बदलाव नहीं है। बड़ा स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। 401 के पास से जब रिवर्सल करेगा तो मैं दोबारा बाई देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर ज्ञानी पेटलैब दुर्ग के नाम से एक आईडी बना हुआ है, हमारे मेंबर हैं। फोसेको इंडिया, ये काउंटर 5300 रुपये का है। अंशुल जी, FOSECO, फोसिको इंडिया, ये इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। इन्होंने पूछे कि एंट्री ले सकता हूँ क्या इस पर? बढ़िया काउंटर है सर। ये मेरी लिस्ट में क्यों नहीं आया? रिजल्ट भी इसके अच्छे आ रहे हैं, 5 क्वार्टर से, 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे हैं। 30 20 37 16%। नहीं, 3,500 का मार्केट कैप है, 3,500 करोड़ का आना चाहिए। सेल्स भी 3%, 14%, 12%, 21%, 26% की राइज है। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% के आसपास है। ये लिस्ट में क्यों नहीं आया?
अच्छा, एवरेज वॉल्यूम सर, इसका एवरेज वॉल्यूम 5,500 शेयर का है, लेना बेचना दोनों मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये वॉच लिस्ट में नहीं है। आज का वॉल्यूम 2,400 शेयर का है, और एवरेज वॉल्यूम इसका 5,400 शेयर का है, इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। कल बड़े मतलब परसों के सेशन में बड़ा ब्रेकआउट बना है। 1,30,000 का वॉल्यूम था, 4,848% राइस कल, और आज इनसाइड बार है। जब तक ये स्टॉक 5,200 के ऊपर है, 6,000 जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 6,000 सुन के लालच में कूद मत जाइएगा। 5,000 का एवरेज वॉल्यूम है, 2,400 आज शेयर हुआ, ट्रेड हुआ है। लेना बेचना दोनों मुश्किल है, एकदम नहीं देखना है स्टॉक को। ठीक है। जियोजीत पर क्या करें सर? सुशील एससी के नाम से एक आईडी बना हुआ है। सर मेरे ख्याल से जियोजित, इन्हीं का सवाल हर बार आता है, और 82 के ब्रेकडाउन से हम बोलते आ रहे हैं कि पहला गैप फिल करने 74 तक आएगा, और गैप नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 64 तक आएगा। गैप प्रोटेक्ट नहीं हुआ, उसके नीचे 8-10 दिन से ट्रेड कर रहा है। पुल बैक एक जरूर ले सकता है 77 78 तक, बट ओवरऑल ये काउंटर नीचे में 63.87 आते हुए दिख रहा है। निशांत जोशी जी पूछ रहे हैं टाटा टेक का अगस्त फ्यूचर हेज कर सकते हैं क्या? एसएल क्या रखें सर? 690 का एसएल बताया था सर ने, और जो हेज करने वाली पोजीशन है वो हम फ्यूचर ऑप्शन के आप सेगमेंट में एक बार मैं कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चन याद रखने की, उसमें ज़रूर हम आपको राय दिलवाएंगे। अंशुल जी कॉल और पुट में काम नहीं कराते। अगला सवाल हमें मिला है राहुल सिंह जी का, न्यूलैंड लैब, इसको बाय कर सकते हैं? इसको बाय किया हुआ इन्होंने 14,050 रुपये पर। रिजल्ट खराब आए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू क्या रखना चाहिए? तो न्यूलैंड लेबोरेटरी हमने भी अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था, सेटअप बहुत बेहतरीन बना था। 2 दिन ये 1,800 और 1,000% वॉल्यूम से चला था, 12,000 से 15,000, उसके बाद नैरो रेंज में पुल बैक किया था। ब्रेकआउट अटेम्प्ट बना था 28 जुलाई को, हमने भी अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था, लेकिन हमारा 4% का स्टॉप लॉस इसने काट दिया। रिजल्ट खराब आया तो गैप डाउन हुआ है, तो स्ट्रक्चर भी फेल होते हुए दिख रहा है। एक हफ्ते का समय दीजिए, अगर एक हफ्ते में ये स्टॉक 13,600 के ऊपर आके सस्टेन करने लगा तो ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा चलने का, तब हम भी बाई देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ एक हफ्ते में, अगले थर्सडे फ्राइडे तक अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर स्टॉक से एग्जिट कर लीजिएगा। फिर ये स्टॉक लॉन्ग लिक्विडेशन में जाएगा, और लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 10,214 है। तो मे भी कुछ क्लाइंट्स हमारे लॉन्ग हो सकते हैं जिनने स्टॉप लॉस नहीं काटा है, बट मेरा 4% का इसमें स्टॉप लॉस कट चुका है, हमने बाई दिया था। ठीक है। SJVN 128 रुपये के लिए हुए हैं दुर्गेश चौरसिया जी ने, ये पूछ रहे हैं सर क्या लॉस बुक कर लूं? सर SJVN, RVNL, NHPC ये सब डेड काउंटर हैं। आप HEG का चार्ट देख लीजिए, 2018 के बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ये स्टॉक अभी नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत 19-20 ब्रेकआउट छोटे मोटे देते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा पैसा कमा के नहीं दे रहा है। 2018 से आज 25 आ गया है, इन स्टॉक्स में नहीं बनेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन मरे हुए काउंटर में टाइम वेस्ट करने की जगह दिल पक्का करके लॉस बुक करके इनको वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, मूविंग काउंटर्स में आइए। नेटवर्क 18 इतने समय बाद प्रॉफिट में आया है, तो वो साल 1.5 साल उसमें आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अदानी ग्रुप ऊपर से इतना टूट चुका है, इनमें इतना कंसोलिडेशन हो चुका है, 2-3 साल में ये लंबा पैसा देंगे। तो इन मरे हुए काउंटर से निकल के ना अच्छे काउंटर में शिफ्ट कीजिए। अभी शॉर्ट टर्म में जब ये ब्रेकआउट दिया था 103 पे, तब भी आई वॉज वेरी रिलक्टेंट, मैं बाई बोलने में इतना घबरा रहा था ब्रेकआउट देखते हुए कि मैंने मना किया था कि ब्रेकआउट आया भी है लेकिन मैं प्ले नहीं करूंगा। उस ब्रेकआउट का फेलियर आया है। अगर ये स्टॉक 93 के नीचे टिक गया तो लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, और लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला ही टारगेट बनेगा 80 रुपए 54 पैसा, जो पिछला स्विंग लो है, और वो भी मेरे को प्रोटेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बाउंस बैक में 100-102 मिल भी सकता है, बट उससे आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे काउंटर आपके पास अवेलेबल हैं जो 20-20 30-30% रिटर्न दे सकते हैं। तो निकलिए इंडेक्स काउंटर से। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ी हैं, ज्योति जी हैं इंदौर से। ज्योति जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बताइए मैम क्या है सवाल आपका? जी मैम गुड मॉर्निंग। सर मैं अंशुल सर का प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ। मुझे अंशुल सर की सारी जो टिप्स देते हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, बट मैंने जो गेल ले रखा है वो 178 पे ले रखा है, और 100 शेयर्स हैं, तो उसमें मुझे बने रहना चाहिए या अभी सर बता रहे हैं वो नेटवर्क 18 उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए?
अंशुल जी बताएं, गेल 178 के लिए ज़्यादा महंगा नहीं है अभी, मतलब इनके प्राइस से 2 रुपये नीचे ही आया है, लेकिन ये बोल रही है कि क्या इससे निकल के, गेल से निकल के नेटवर्क 18 पर चली जाए? नो ब्रेनर सर, बिल्कुल तुरंत कर लेना चाहिए, इमीडिएट। यहाँ गेल की सेल बटन दबाइए, इधर नेटवर्क 18 की बाय बटन दबाइए, 2-3 महीना देखना बंद कर दीजिए, नेटवर्क 18 में अच्छा पैसा बन जाएगा। इमीडिएट तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए, दोबारा सोचने नहीं, नो सेकंड थॉट। चले, तो बहुत ही अच्छा आंसर, शॉर्ट एंड क्रिस्प मिल गया। अगला सवाल हमें मिला है अंकुश अग्रवाल जी का, स्कीपर में या KIOCL में कोई फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? KIOCL आज ब्रेकआउट बना, ये क्यों नहीं आया लिस्ट में KIOCL? आज बेहतरीन ब्रेकआउट बना है सर, ओपन लो के साथ 786% वॉल्यूम राइज है। आ, पता नहीं क्यों ये लिस्ट में नहीं आया। 729 पे सुबह बाई बनता था, जो प्रीएम्प्टिव बाइंग हम करते हैं। थोड़ा सा लेट है, बट अगर आप यहाँ से अपडेटेड स्टॉप लॉस 335 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो KIOCL आपको बाई करना चाहिए। आपका पहला टारगेट रहेगा 384, जो कि 24 जुलाई का हाई है, और वो निकल गया तो एक 8% की और अपमूव मिलेगी, करीब करीब 430 440 तक की। तो फिलहाल 384 तो आते हुए दिख रहा है। अपडेटेड स्टॉप लॉस 335 रुपए का होना चाहिए। स्कीपर में सर आज कैंडल बनी है, 1116% वॉल्यूम राइज है, बड़ी कैंडल बनी है, बट प्रॉब्लम यह है कि ब्रेकआउट भी दे रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, बट जिस हिसाब का स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, कि बढ़िया वाला स्ट्रक्चर रहे, वो बढ़िया वाला स्ट्रक्चर नहीं है, हाफ कुक्ड पैटर्न है। अगर आपको रिस्क मैं नहीं लेता इसमें, पहले क्लियर बता रहा हूं कि मैं इसको ट्रेड नहीं करता। मैं KIOCL थोड़ा सा लेट है, फिर भी वहां पे मैं रिस्क ले लेता छोटी क्वांटिटी से, मैं स्कीपर पे रिस्क नहीं लेता। अगर आपको लेना ही है तो 518 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए, और एक बार एक्सपेक्ट कीजिए कि 600 रुपए मिल सकता है। बट अगेन बोल रहा हूं, मैं स्कीपर पे रिस्क नहीं लेता। KIOCL थोड़ा लेट भी है, लेकिन मैं उसमें रिस्क ले लेता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अनिर्बान जी का सवाल है नाल्को पर, सर कोई एंट्री लेवल है क्या इस पर, नेशनल एल्यूमिनियम पर? नेशनल एल्यूमिनियम में हाँ, हाँ ना 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 नहीं है सर। वीकली चार्ट पे वापस से थर्ड टाइम मूविंग एवरेज सपोर्ट करने आया है। थर्ड टाइम में जनरली या तो बड़ा मूव ऊपर मिल जाता है, या फेलियर करके एकदम पैटर्न के लो की तरफ आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि नीचे से जो ऊपर चला था उसमें एक ही इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन कैंडल थी, अप्रैल से लेके ये जुलाई एंड होने को आ गया है। तो 4 महीना, 1 2 3 4 महीने में एक एक्यूमुलेशन कैंडल, मतलब इंस्टीट्यूशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक आपको 140 रुपए 20 पैसे दिखा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। एक गैप है इसमें, गैप कहाँ पे है, ये गैप है 161 रुपए, और 157 161 पे गैप है। ये तो फिल होते हुए 80% दिख रहा है, 20% और मिला लीजिए तो 140 आते हुए दिख रहा है, बट 161 में तो मेरे को बहुत कोई डाउट नहीं है, इतना तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सुपर चैट पर सवाल पूछ रहे हैं, पठान जी, DCB 152 रुपए के 152 के 1000 शेयर लिए हुए हैं, इस पे क्या करना है सर? DCB, हाँ जी। डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक सर, हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था, रीजन बताता हूँ। 239 डेज का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 146 पे, हमने बाय दिया था 4% स्टॉप लॉस, इमीडिएटली ही ये काट गया था अगले दिन। तब से पैटर्न फेल नहीं हुआ है, बट पैटर्न फेल कब होगा, जब ये स्टॉक 130 के नीचे क्लोज करेगा, तब इसमें पैटर्न फेल होगा। यानी 145 का एक्चुअल ब्रेकआउट था, और एक्चुअल स्टॉप लॉस 130 रुपए का था। तो जब तक ये 130 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, ये हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में बना रहेगा। इस काउंटर में हम फ्रेश बाई तब देंगे जब ये 145 निकलेगा। तो अगर आपके पास है तो 130 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। मोमेंटम 145 के ऊपर बनेगा तब हम दोबारा बाई देंगे, लेकिन अगर उसके पहले 130 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करने लगा 2-3 दिन, तो हम इसको वॉच लिस्ट से बाहर कर देंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं हमारी एक दर्शक हैं तृप्ता एलुवालिया जी, उन्होंने नेटवर्क 18 ले तो रखे हैं अंशुल जी, लेकिन कभी शायद पुराने ज़माने के लिए रखे होंगे 84 रुपीज़ के। अभी वो पूछ रही है होल्ड कर लें क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि होल्ड करने के साथ साथ एवरेज कर लें क्या? बस मैं भी वही बोल रहा हूँ, एवरेज करना चाहिए आपको, तो तुरंत एवरेज कर लेना चाहिए। और इस हिसाब से एवरेज करिए कि 65 रुपए पे आपका ब्रेक इवन आ जाए, और 77 रुपए पहुंचते पहुंचते आप पूरा पिछला जो ब्याज का नुकसान हुआ है
वो सब मिला के आप बढ़िया से प्रॉफिट में आ जाए, तो आपको तो बिल्कुल यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। तो अभी मैंने देखिए जितनी 58 क्वांटिटी थी, पे हो गया। बिल्कुल जितनी क्वांटिटी थी जो आपने 84 पर ली थी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको उतनी क्वांटिटी कम से कम ले लें तो, और 10-15% के मूव में आपको अगर वो क्वांटिटी भी निकलती है जो अभी आज ले रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा जो एवरेज प्राइस है 84 वाला वो नीचे आ जाएगा, तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप अगर एवरेज करना चाहें तो कर सकती हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर राहुल जी का, ये बोल रहे हैं सर JSW एनर्जी में मैंने आज इंटरडे में लिया था, लॉस हो रहा है, भी क्या करूं? तो इंटरडे लिया है तो इंटरडे का स्टॉप लॉस काट के अपना इंटरडे में निकल जाइए, उसको फोर्सफुल इन्वेस्टर क्यों बन रहे हैं? माइंडसेट क्लियर रखिए ना, इंटरडे के लिए लिया है तो इंटरडे बुक करके खाली कीजिए, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा 2-4-6 हफ्ते यहाँ पे अभी कोई ट्रेडेबल पैटर्न बनेगा। 540 के ऊपर अच्छे पैटर्न बनेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं सर, नेटवर्क 18 अभी अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड कर दिया है मैंने, थोड़ा सा लेट जरूर है, बट अभी मेरे को मोमेंटम 65 तक का दिख रहा है, तो मैंने 60 रुपए में बाई दे दिया है, तो क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है। एक दर्शक हैं यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं वेल्सपन लिविंग, अतुल शर्मा जी, 146 पर लिया था सर, उस समय 186 का उम्मीद लग रही थी जाने की, लेकिन अभी क्या हुआ सर, ये काउंटर थोड़ा नीचे आ गया है। इसमें एक्चुअली खबर आई है अतुल जी, क्योंकि टेक्सटाइल, ये जो टैरिफ लगा है उसमें टेक्सटाइल शेयरों पर सबसे ज़्यादा हैमरिंग हुई है और उसी की वजह से काउंटर नीचे आया, लेकिन अंशुल जी अब थोड़ा फंस गए, क्या करें? रिजल्ट भी खराब आया सर, परसों रिजल्ट आया था, कल जो गैप डाउन खुला था वो रिजल्ट का भी रिएक्शन था। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे मेरे को अभी भी खराब नहीं दिख रहा है। 125 रुपए का मेजर सपोर्ट है, उससे 1 रुपए नीचे चल रहा है, बट सपोर्ट कभी भी कांच की तरह नहीं होते हैं कि लगा और टूट गया, कई बार वो नीचे ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं और फिर ऊपर ले आते हैं। तो मैं कहूंगा आप 1 हफ्ते का इसको समय दीजिए, अगले शुक्रवार तक हम इसको वॉच करते हैं। अगर ये वापस से 125 127 के ऊपर आके ट्रेड करने लगा तो 140 तक की मूव बनेगी। 1 हफ्ते का समय दीजिए। गैप न्यूज और मतलब हर तरह के खराब रिजल्ट, खराब न्यूज, सब चीज लेने के बाद गैप डाउन जरूर खुला है लेकिन बिल्कुल सपोर्ट पे खुला है। तो कई बार ये होता है कि इन सबको डिस्काउंट करते हुए सपोर्ट एकदम से बड़ा हो जाता है और बाउंस बैक कर जाता है स्टॉक, तो उतनी रिस्क आप लीजिए। 4 से 5 दिन देखिए, अगर ये बाउंस करना है तो 4 से 5 दिन में आपको 127-28 के ऊपर ये आगे टिकना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अदानी पावर, आई लव इंडिया के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं सर इस पर आपकी राय? अदानी पावर फिर एक अटेम्प्ट मार रहा है सर, 589 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, निकलेगा 598 भी निकलेगा। जिस हिसाब का वीकली चार्ट पर पैटर्न है, मूविंग एवरेज कंप्लीटली कैचअप हो चुके हैं, तो मतलब ब्रेकआउट नियर द कॉर्नर है। अब टाइमिंग नहीं कर पाएंगे कि आज ही ब्रेकआउट आएगा कि कल आएगा, बट अब किसी भी वक्त स्टॉक में अब ब्रेकआउट बन जाना चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेज कैचअप होना था वीकली का, वो भी ऑलमोस्ट डन ही है। लास्ट वीक हमने टेस्ट नहीं किया था, बट इस वीक के स्टार्टिंग में हमने मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया है, तो टेस्ट भी हो चुका है। अब नहीं चला तो कभी नहीं चलेगा स्टॉक को। अब यहां से 2 से 3 हफ्ते पकड़िए, ये 2-3 हफ्ते में कुछ बड़ा होना चाहिए अदानी पावर में, और अगर होता है तो मान के चलिए 681 का लेवल आना चाहिए। ठीक है, इसमें स्प्लिट भी आ रहा है ना, तो वो उसका भी इम्पैक्ट था। अंशुल जी बस 1 मिनट में 2 सवाल ये ले लीजिए फिर, क्योंकि ये सुपर चैट के हैं। एक आरती इंडस्ट्री 443 का लिया हुआ है कुसुम महेश्वरी जी ने, इस पर क्या करना है सर? सर आरती इंडस्ट्री कल बड़े वॉल्यूम से ब्रेकडाउन दिया है, ये रिजल्ट भी था मेरे ख्याल से, रिजल्ट की वजह से रिएक्शन है, और वॉल्यूम था 7.2 मिलियन, 447% वॉल्यूम राइज। तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर खराब हुआ है, पुल बैक में 432 मिलता है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए, काउंटर थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग हो गया है। लॉन्ग साइड में आपका इंटरेस्ट तभी आना चाहिए जब ये वीकली स्विंग हाई क्रॉस करे 460, सॉरी 459 पे, 459 क्रॉस करेगा तो ही बायर्स का इंटरेस्ट आएगा। फिलहाल तो इसमें सेलर हावी होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि कल जितने बड़े वॉल्यूम से गिरा है फॉलो थ्रू नहीं मिला है, तो एक पुल बैक आपको 432 440 इस रेंज में मिल सकती है। ठीक है, इडलवाइज 115 के लिए हुए हैं, इस पर कुछ बता दीजिए सर। एडलवाइस में भी जियोजित जैसे शिमला पैटर्न है सर, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी थी 16 जुलाई को, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 300% राइज था 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे फिजल आउट होते हुए दिखा है और पूरे स्ट्रक्चर के लो पे आ चुका है। 101 का लो था, उसी के आसपास चल रहा है।
अगर 2-4 दिन लगा के ये 102 103 के ऊपर आ गया तो बाउंस बैक में 115 मिलेगा, लेकिन अगर ये 2-3 दिन 101 के नीचे क्लोज किया तो फिर ये एक बार 87.91 का लेवल टेस्ट करने जाएगा। काउंटर थोड़ा सा वीक लग रहा है, वो नीचे सेलिंग में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम भी ज्यादा ही दिख रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज से ज्यादा नहीं था बट उसके बराबर था, तो मैं इसको सेलिंग में वॉल्यूम मान के चलूंगा। ठीक है अंशुल जी, लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ नाथ जी नेटवेब पर पूछ रहे हैं, नीचे आए तो बाय करें क्या शॉर्ट टर्म के लिए? सर देखिए, नीचे आए तो बाई करेंगे, बाई ऑन डिप्स केवल लार्ज कैप में होता है, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं होता है। मिड कैप स्मॉल कैप जब घोड़ा दौड़ रहा है ना, उस पर फटाक से चढ़िए, अपने स्टेशन पे उतर जाइए। बाई ऑन डिप करेंगे तो एक क्लाइंट हमारा आरकॉम बाई ऑन डिप मतलब कब से 700 रुपए से कर रहा है, आज डिलिस्ट हो गया बाई ऑन डिप करते करते। मिड कैप स्मॉल कैप में बाई ऑन डिप वाले एडवेंचर नहीं होते हैं। सुबह सुबह देखिए ओपन लो आया हो, मतलब ओपन जहां हुआ हो लो उसके 1-8% की रेंज में हो, और 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 10 या 15% वॉल्यूम पहले 10-15 मिनट में हो गया हो, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये आज बिग वॉल्यूम डे हो सकता है, वहां पे बाई कीजिए। तो मिड कैप बाई ऑन डिप नहीं करना है, हमेशा बाई ऑन ब्रेकआउट करना है, बाई ऑन स्ट्रेंथ करना है, और बिल्कुल 4% 5% स्टॉप लॉस कटे तो अपनी गलती मान के निकल जाना है, कैपिटल बचाना है और अगले पे शिफ्ट कर देना है। नेटवेब सुबह बाई था, हमने अपने क्लाइंट्स को दिया भी था 937 पे, अब यहां से हमारा हो गया है। अब जब फिर 2-4 दिन छोटी छोटी रेंज में कंसोलिडेट करेगा तब दोबारा बाई देंगे।